उसका पिता, लेकिन अंग्रेजी की किताबें और सब फेल हो गया और लौट के बुद्धू घर को आए। सारी तरकीबें फेल हो गई, कुछ न हुआ। लानत है मुझ पर, मेरे बाप होने के ऊपर। अपने बच्चे का एक अच्छे विद्यालय में दाखिला न करवा पाया। अरे इतना परेशान क्यों होते हो? अब भगवान सब ठीक करेगा। ओए सद्दू! ओए सद्दू! देखो कौन आया है, मैं देखता हूँ। रुको रुको, मैं देखती हूँ। संतो तुम कहाँ है जी? कब से दरवाजे पे ओ यार सद्दू! अयो अरे थम 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 रोक। यार सद्दू! तुम कल ऑफिस नहीं आया, हमने सोचा कि चल कर देखे जी, कहीं बीमार तो नहीं पड़ गया जी। नहीं यार, मैं तो ठीक ठाक हूँ। आओ बैठो, आओ। यार मैं तो ठीक ठाक हूँ, बस वही डब्बू के दाखिले के लिए परेशान हूँ। नहीं हुआ क्या जी? कहाँ यार, सब मेहनत बेकार गई। इंटरव्यू अच्छा हुआ था, उसकी माँ का परफॉर्मेंस भी अच्छा था, लेकिन पता नहीं क्यों तीनों में से किसी भी स्कूल में डब्बू का लिस्ट में नाम ही नहीं आया। यार तूने कोई सिफारिश नहीं लगाई थी? सिफारिश तो नहीं लगाई थी। ओए माफ करना यारा, तुम पहले दर्जे के मूर्ख हो। ओए आजकल बिना सिफारिश से कुछ होना यार। भले ही काम बाद में लाती, पर सोर्स का इंतजाम तो पहले ही करना मांगता जी। अरे यार, पर वहाँ तो तीनों स्कूलों में बड़ा बड़ा नोटिस लगा था कि किसी भी तरीके की सिफारिश की तो वो डिस्क्वालिफिकेशन समझा जाएगा। क्या यार, तो किस चक्की का पीछा खाता है जो दिमाग कितना कुंद हो गया है? ओए इस नोटिस का मतलब है कि बिना सिफारिश के एडमिशन नहीं होना यार। अबे यार, अब जो चाहो कह लो, पर ये बताओ आगे कोई रास्ता है? रास्ता? अयो, होने को तो काम अब भी हो सकता था। अच्छा अच्छा, दोस्त मांगता तो काम क्या समझो जी? हाँ, अब पियो 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 पियो, तो काम बन सकता हो। अरे अरे अपने दूर के रिश्तेदार मुन्नू भाई साहब। मुन्नू भाई साहब? अरे। कौन मुन्नू भाई साहब? उनसे क्या करना है? मनीष डीएम के स्टेनो। मनीष जी? अरे हाँ, उनको तो मैं भूल ही गया था। उनसे काम बन सकता है, लेकिन बहुत समय हो गया है, उनसे कोई संपर्क नहीं रह गया है। ना आना जाना, ना चिट्ठी पत्री, कहीं इनकार कर दे तो। कंट्रोल जी। अयो कंट्रोल। अरे यार, तो ट्राई तो कर। ओए पहले से कैसे जानता इनकार कर देगा? ओए कोशिश कर, काम बनेगा यार। कंट्रोल जी। नहीं होता यार। बच्चों को इस तरह डब्बू अपने दोस्तों की राय पर अपने उस दूर के रिश्तेदार से मिले और उनके जरिए डीएम का सिफारिशी पत्र फादर के ऑफिस ले जा पहुंचे। फादर है अंदर? हाँ है। हाँ, मिलना है उनसे। काहे के लिए? अरे एडमिशन के सिलसिले में। अरे भाई तो कुछ। अरे यार, देखें, ले 2 ही रुपया था। जाइए, फादर है अंदर। हाँ। फादर? यस मे आई कम इन? यस कम इन। कुछ कर रहे हैं क्या फादर? कर लीजिए मैं बैठ जाता हूँ। आप तो चक्कर में पड़ गए फादर। ये चिट्ठी है आपके लिए फादर, जरा पढ़ लीजिएगा। हाँ, अरे बहुत सामान निकल गया, फिलहाल चिट्ठी पकड़िए। लुक मैन, हमारे यहाँ डीएम तो डीएम, सीएम और पीएम
कहने पर भी एडमिशन नहीं हो सकता। हमारे यहाँ प्योर मेरिट पर एडमिशन होता। तुमने बाहर लगा नोटिस नहीं पढ़ा? पढ़ा था फादर। देन तुम्हारे यहाँ आने का हिम्मत कैसे हुआ? गो नेक्स्ट। कोई नहीं है फादर। ओके। बेचारे डब्बों के पिता एक बार फिर एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह घर वापस लौटे। सारा हाल दोस्तों को सुनाया तो दोस्तों ने फिर कहा कि इसमें तो कोई शक नहीं कि तुम वाकई में बेवकूफ हो। अरे भाई, इस तरह की चिट्ठी ऑफिस में ले जाने की क्या जरूरत थी, वो भी फादर के ऑफिस में। भाई, ऑफिस में आदमी टेंशन में रहता है। बात डब्बू के पिता के समझ में आ गई और इस बार उन्होंने कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए वो नाकाम होकर नहीं लौटेंगे। और डब्बू के पिता मिशन फतह पर रवाना हो गए। तो दर्शकों, आइए देखते हैं आगे का हाल। Beware of dog. फादर का घर तो यही लगता है। आवाज लगाता हूँ, फादर फादर कम बैक। अरे मर गया। उठो, तुम मैन इधर में क्यों आया? अरे फादर, बच्चे के एडमिशन के सिलसिले में आया था। अरे लेकिन एडमिशन के बारे में हम इधर बात नहीं करता, तुमको स्कूल में आने को मांगता। हाँ, मर गया फादर। ओह, पानी पानी। लोगो बेटा, अंदर से फर्स्ट एड वाटर लेके आना। गो। ओके। तुम्हें किस क्लास में एडमिशन मांगता सन? नर्सरी में फादर। ओके। कल तुम्हें स्कूल में आने को मांगता। अरे जिंदा रहूंगा तो आऊंगा ना फादर। अरे नो मैन, इतना घबराने का नहीं। कुत्ते को इंजेक्शन लगा है। लेकिन मुझे तो इंजेक्शन नहीं लगा ना फादर। नो बाबा, तुम्हें इंजेक्शन लगने को नहीं मानता। लो, हम तुम्हारा बैंडेज कर देता है, तुम जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। आराम से, हाँ, एकदम आराम से। आहिस्ता आहिस्ता हम तुम्हारा पट्टी कर देता है, तुम ठीक हो जाएगा माई सर। फादर, हाँ, थोड़ा कस रहा है। कस रहा है, अब मुंह भी कसेगा। फादर, हाँ, मैं कह रहा था डब्बू का एडमिशन ले लेंगे। हम तुमको बोला ना बाबा कल तुम्हें स्कूल में आने का। हम तुम्हारा केस वही देखेगा, है ना? अच्छा, आप थोड़ा सा मुंह ओपन करो। वो यू गो प्लीज, हमें और भी काम है, कल स्कूल में आना। गो। ये तो भागा। लो शू। कहाँ घुसे जा रहे हैं? अरे फादर से मिलना है। नहीं, अभी नहीं मिल सकते, फादर अभी बिजी है। अरे उन्होंने मुझे खुद बुलाया है, कल मैं उनसे मिला था। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? अरे ये देख, ये देख, कल मैं उनके बंगले पर गया था तो उनके कुत्ते ने मुझे काटा था। अच्छा ठीक है, एक पर्ची पर नाम लिख कर दे दीजिए, पहुंचा दूंगा। तो पर्ची दो। पर फादर को तो मेरा नाम मालूम नहीं है, क्या करूं? हाँ, वो लिख देता हूं। अरे पेन देखो भैया, ये लो, जाओ। ठीक है, एक मिनट रुकिए। जल्दी जाओ। नहीं पहचाने फादर, कोई आया है? कौन? ये लीजिए पर्ची। पढ़ो। जी। और हाँ, स्टार्टिंग में मिस्टर या मिसेस लगा कर बोलना। जी। मिस्टर आपके कुत्ते का काटा हुआ। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, गिव इट टू मी, गो एंड कॉल हिम। जी, आप अंदर जा सकते हैं। देखा, पहचान लिया ना फादर ने। फादर, कम इन माय सन, सिट डाउन। अभी कैसा है तुम? कैसा है? कैसा है अरे फादर, आई क्या बताऊं फादर, अभी आउट ऑफ डेंजर नहीं हूँ। डॉक्टर बोला है 10 दिन देखो, कुत्ता मरेगा तो तुम भी मरोगे। कुत्ता तो खैर नहीं मरेगा, पर तुम दवा खाते रहो सन। तुम बोला नहीं डॉक्टर को कि कुत्ते को इंजेक्शन लगा है? बोला ना उसको, हाँ। पर वो मानता ही नहीं है, सबूत मांगता है, सबूत। हम लिख देगा बाबा।
अरे फादर, हम मर जाएगा तो आपका सर्टिफिकेट किस काम आएगा? अच्छा, तो तुम क्या मांगता माय सन? एडमिशन फादर। ओह अच्छा, एडमिशन। ओके, किस क्लास में? नर्सरी में फादर। ओके, और बच्चे का इंटरव्यू हुआ है? हुआ है ना फादर? हाँ। उसका, उसकी माँ का और मेरा भी। ओह वेरी गुड। और लिस्ट में नाम? बस वही तो एक प्रॉब्लम है ना फादर, लिस्ट में नाम होता तो मैं आपके बंगले में क्यों घुसता, क्यों आपका कुत्ता मुझे काटता, और क्यों मेरा ये हाल होता? नो माय सन, डोंट क्राई। हम देखता है, हम कुछ करता है। हाँ ओके फादर, देखिए तो कुछ करिए। Yes. तो बहुत परेशान हूँ फादर। फादर, जरा ये थोड़ा सा। ओह माय गॉड, तुम्हें कितना खून आ रहा है माय सन? फादर, अब मैं नहीं बचूंगा। अब इसीलिए बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एडमिशन के लिए मेरा एक लौता बेटा अनाथ हो जाएगा फादर। बट लुक माय सन, अभी हम लिस्ट में कोई हेरफेर नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अगर लास्ट डे तक कोई बच्चा लोग एडमिशन लेने नहीं आया तो हम तुम्हारे बच्चे का एडमिशन कर लेगा। ओके? लेकिन फादर, आई एम सॉरी माय सन, अभी हम कुछ नहीं कर सकता। यू गो प्लीज। ठीक है फादर, कल मैं आपके बंगले पे फिर आता हूँ। फॉर व्हाट? अरे एक बार आपका कुत्ता और काट ले तो चैन से मर सकेंगे ना, ऐसे घुट घुट के मरने से क्या फायदा? ओके मैन, हम तुम्हारे वास्ते एक कंसेशन कर सकता। अच्छा? से हाँ। लोग, हमारे यहाँ डोनेशन वाला 4 सीट है, 3 भर चुका है, चौथा आदमी अभी तक नहीं आया है। अच्छा। वो चौथा सीट हम आपको दे ही सकता है। डोनेशन वाला? यस चलो, बच्चे के लिए 1500 क्या होता है देखते हैं। यस, कुछ बोला तुमने? हाँ फादर, क्या करना होगा? हाँ लोग, हमारे स्कूल में कंप्यूटर कोर्स शुरू करने का है। हाँ। बट उधर एसी का प्रॉब्लम है। अब कंप्यूटर तो हमारे एक स्टूडेंट ने अपने फादर की डेथ पर डोनेट कर दिया है, तो तुम उधर एसी लगवा दो, हम तुम्हारे बच्चे का एडमिशन कर लेगा। हाँ? फादर, हाँ, एसी तो ट्रेन में लगता है, कंप्यूटर में भी लगता है क्या? गेट आउट। सिट डाउन। व्हाट? अब डाउन फादर, सुनिए ना, कितने में लगेगा? लुक, 2 कोटेशन आया है, एक 40,000, हाँ? दूसरा 38,000। अरे 40,000 का तुम्हारा औकात है? क्यों 38,000 में हवा नहीं देता है क्या? तुम 38 वाला ही लगवा दो यार। फादर, हाँ? ये जो कंप्यूटर है ये नर्सरी में भी पढ़ाया जाता है? लोग मैन, हम तुमसे इधर डिस्कशन के वास्ते नहीं बैठा। तुम्हें एसी डोनेट करने का तो तुम्हारे बच्चे का इधर एडमिशन होने का, अदरवाइज यू कैन गो। तुम क्या सोचता मैन? ठीक है फादर, लगवाता हूँ, लेकिन मुझे 7 दिन का समय दे दीजिए। लोग, क्लास तो कल से शुरू होने का है और उसके बाद हम कोई भी एडमिशन नहीं करता। हाँ, लेकिन तुम्हारे वास्ते थोड़ा कंसेशन कर लेगा, बट 7 दिन नहीं, नॉट मोर देन 3 days। ओके? तो पाइप लगा। 3 days गो। ठीक है फादर, नमस्ते। नमस्ते। नेक्स्ट। कोई नहीं है फादर। ओके। इतनी रकम, लेकिन इतनी रकम तुम लाओगे कहाँ से? अरे जहाँ इतना हुआ है वहाँ लाल लंगोटे वाली कृपा से आगे भी काम बनेगा। तुम जाओ, एक कागज लेके आओ। कागज? कागज के नोट बनाओगे? कुछ जादू वादू सीख कर आए हो क्या? तुम अकल मत दौड़ाओ, जाओ कागज लेके आओ। पेन भी है क्या? 1000 रुपए के आसपास बैंक में है। स्कूटर पुराना है लेकिन 4000 में तो बिक ही जाएगा। सो हुए 5000। 5000 के आसपास फंड भी तो मिल सकता है। हाँ, लेकिन उसमें तो कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। क्या करूं? अरे इतने दिन के लिए किसी दोस्त से उधार ले लूंगा, हो जाएगा। सुनो भाग्यवान। हाँ? अरे जरा इधर आओ। कहो, क्या बात है? हाँ, जाओ जरा अपने जेवर लेके आओ। क्यों? अब क्यों क्या, किस दिन काम आएंगे, उन्हें बेच दूंगा। अरे बच्चे के भविष्य का सवाल है। नहीं नहीं, मैं अपने जेवर थोड़ी ना बेचूंगी। अरे मेरे सुहाग की निशानी है। अरे समझा करो, हैं? डब्बू के भविष्य के आगे इनकी क्या कीमत है, हैं? और हमेशा ऐसे ही दिन थोड़ी ना रहेंगे। आज त्याग करोगी तो कल सुख भोगोगी। जाओ जाके लेके आओ। समझती नहीं है? अरे बच्चे का भविष्य बन गया तो इनको ऊपर से नीचे तक सोने से मरा देगा। और आज काम नहीं आए तो क्या मेरे मरने के बाद काम आएंगे? लो, सारे जेवर ले आई हूँ, मगर हाँ, मैं अपना मंगलसूत्र नथ और माथे की बिंदिया नहीं बेचूंगी। हाँ हाँ ठीक है, वो मैं खुद ही नहीं मांगता। अब तुम एक काम करो, एक एक करके सारे जेवरों का वजन बताती जाओ। पायल। पायल कितना? 1 तोला।
1 तोला अंगूठी अंगूठी। कितना? 6 ग्राम। 6 ग्राम। छोटी मौसी छोटी मौसी। कितना? 80 किलो। 80 किलो। 80 किलो क्या है? अरे करधनी कहते हैं इसको, छोटी मौसी लिखवाए हैं। छोटी मौसी ने दी थी। हाँ तो उनको तो बेच नहीं सकते ना। कितना है? आधा किलो। क्या है ये? करधनी आधा किलो। ठीक है, और कुछ? झुमकी झुमकी 10 ग्राम। 10 ग्राम हो गया। हाँ। हाँ, अब जरा सराफा वाला कलम निकाल कर हिसाब तो लगाऊं। हाँ हाँ, कुल मिलाकर 17,000 का माल बनेगा। इसमें से कुछ तो टांका कट जाएगा, सो हुए 15,000। यानी इन्ना तो बिंदिया का वजन कितना होगा? अब उसका क्या करोगे? अरे हिसाब लगाने की गरज से पूछ रहा था, बेचने के लिए थोड़ी पूछ रहा था। खैर 2-2.5 से ज्यादा क्या ही होगा। तो हो गए 17,000, यानी 18 मान के चलें तो अभी बच गए हैं 20,000। अरे इतना दोस्त से ले लूंगा, हो जाएगा। किन दोस्त की बात करते हो? अभी कुछ दिन पहले जब डब्बू की तबीयत खराब थी और हमें 1,000 रुपए की जरूरत थी तो तुमने किस से नहीं कहा? अरे जो तुम्हें 1,000 नहीं दे सकते वो 20,000 क्या देंगे? अरे तो फिर क्या करूं, अब समझ में भी नहीं आ रहा है कि अब क्या बेचूं। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। ये अंग्रेजी तुम्हारे दिमाग का खून पी गई है। जाओ घर का एक सामान बेच दो और फिर बचेगा ये घर, उसे भी बेच देना। अरे बेटा संतू, जाओ देखो कोई आया है। मैं क्यों जाऊँ? तुम हो ना मालिक, जाओ देखो जाके कौन है। और हाँ, उसे भी बेच देना अगर बिके तो। अरे बस हो गया, जा रहा हूँ, मैं ही देख रहा हूँ। अरे ताऊ जी आइए आइए आइए, पाए लागू ताऊ जी, पाए लागू। जियत रहा बेटवा। अरे बहु जियत रहा, सत पुत्रवती भव। का गजब करत होता हूँ, एगो समझ नहीं रहा है, 99 और बतावत हूँ। अरे नहीं बेटा, भगवान के देन के ऐसा ना कहे के। अरे बहू ला अपना खेत के ताजा कद्दू ले आइल बनी, आज एक सब्जी बनैया। और बतावा ताऊ कैसे आए के होइल? अरे का बताई बेटा, अपना खेत में वो जो ससुरा पटवरिया बा ना, उसे 1 साल से झगड़ा चलत बा और कोर्ट में केस कर देला। अब बेटा वही सिलसिला में आइल रहनी है। सुनिए, इधर आइए। क्या बेटा बहू बोला हो तड़ी चा? अरे बहू अब बाजार से कुछ मत मंगैया, सूखा सूखा बा वो चली। हाँ ना ना ताऊ, ऐसे जाए देंगे का तो कहाँ? बैठो, खूसट कहीं का। मेरा बस चलो चाय में जुलाब डाल के पिला दो। चुप करो, सफाई तो मुझे ही करनी पड़ेगी। अच्छा सुनो, वो ताऊ ने अभी अभी जमीन का जिक्र किया ना। हाँ तो? हे भगवान, कहाँ फंसा दिया। अरे अपने हिस्से की गांव की जमीन उसे भूल गए क्या? अरे हाँ, उसको तो मैं भूल ही गया था। अरे 10 बीघे जमीन है, ये तो पैसा बच भी जाएगा। मैं बात करके आता हूँ। हाँ हाँ जाओ। अरे ताऊ बड़ा भला किए ताऊ, जे आप खुदे आ गए, नहीं तो मैं आपसे मिलने गांव ही आने वाला था। अरे बेटा यहाँ काहे नहीं ताऊ, काहे नहीं है? यहाँ रखो, यहाँ रखो। लखो ले बेटा दबाओ। और ताऊ हम कह रहे थे, यहाँ कुछ कह रहे? अरे बेटा क्या कहत रहा बताओ? हम कह रहे थे कि हम तो सब ठीक हैं, वो अपना डब्बू है ना। डब्बू? बेटा डब्बू का बिल हो? अरे मर बेटा ठीक तबा ना। अरे बोला क्या नहीं क्या हो? डब्बू एकदम ठीक है। हाँ देना, बैठो। ताऊ डब्बू एकदम ठीक है। हम तो कह रहे थे कि उसके दाखिले के लिए थोड़ा परेशान है। कहा मगर होकर दाखिला तो हो गई। ओके, सरकारी स्कूल में कराए के? अरे मैं उसका दाखिला शहर के सबसे बड़े स्कूल में करवाना चाह रहा हूँ, लेकिन उसके लिए बहुत पैसा लग रहा है। तो कुछ रकम तो हम जोड़ लिए हैं, अब कुछ रकम कम पड़ रहा है। अरे बेटा, अरे दादा क्या हुआ ताऊ? बेटा दिल में दर्द। अबे दिल तो ताऊ इस तरफ होत है। अच्छा, अरे बेटा दर्द बड़ा ज्यादा। अस्पताल चली का? नहीं बेटा, हाँ। तू तो हमार हालत ए बेटा जानते बड़ा। का ताऊ गलत समझ ली,
इनका लगा था इनसे पैसा मांगा, अरे तो से पैसा थोड़ी मांगा देता हूँ। अच्छा दिल में दर्द। अरे बेटा बुझा तक गैस चढ़ गई लाला। हाँ। तो हम तो कह रहे थे ताऊ कि तो से पैसा थोड़ी मांगे थे, हम कह रहे थे कि गांव में जो मेरे हिस्से का जमीन पड़ा है वो ना बेच दें, आखिर किस दिन काम आएगी। गाँव में कौन जमीन खरीद लेला हो? क्या बात करते ताऊ, अपन पुश्तैनी जमीन। पुश्तैनी? हाँ। अरे तार बाबा तो के बतौला ना का? अरे वो अपन कुछ जमीन के पैसा हमसे गिनवा के ले गईला। कब? अब बच्चा गला सूखत बा। हाँ सूख तो गया है, रुको अब बताओ का? अरे तोरा बहन के शादी में कुल पैसा गिनवा के ले गईला। अब बेटा वही बकत कुछ कम रहल होई, हम कहली घर के बात है, आखिर बिटिया है तो हमार भतीजिए नु भाई। प्लेट लेके जाओ यार। हाँ तो ताऊ हम कह रहे थे कि कुछ लिखा पढ़ी तो हुआ ही होगा। अरे हमका क्या पता, अरे हमके ये उम्मीद हो हमार सच भाई के लड़का एक दिन ही नालायकी पर उतर आई तब लिखा पढ़ी भी करवा ले लेती है। लिखा पढ़ी करो ही है। अरे तो अम्मा और बाबूजी हमसे तो कोनो जिक्र नहीं किया ना इस बात पर। अरे हमसे क्या बताया, हमके जौन भी पता रहा सब तो के बता रही नहीं। जल्ला आजकल भलाई जमाने नहीं खे, हवन करो तो हाथ जले। बहुत भला किए ताऊ, सब जमीन हजम कर लिए और आज डकार ले रहे हैं। हम बता दे ताऊ, हम अपन जमीन ऐसे नहीं छोड़ेंगे, जमीन अपना ऐसे नहीं जाने देंगे। हाँ तो जा जा बेटा जा, जौन बन पड़ी तौन कर लिया, हम ना डेरानी के उसे जनल इतना बेइज्जती। अब हम यहाँ एक पल भी ना रुका, जा थे ना 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 ठहरिए, अभी कद्दू कटेगा सब्जी खा के जाइएगा। अरे बहुत कुछ खा नहीं है बेटा। तो मिठाई तो खाइए चुके हैं, जाइए। जा। अब कहा कद्दू कद्दू ले वो फादर। यस हमें फादर लगता है आप मुझे पहचाने नहीं। नो कुत्ता। आपके कुत्ते ने मुझे काटा था ना, ये देखिए। गॉट इट एसी लगाने की बात हुई थी Yeah. कंप्यूटर में। तो फादर निकल 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 गया। फादर ये पैसा मैं ले आया हूँ, कुछ पैसा इसमें कम है, मैं बाद में इंतजाम करवा दूंगा। लुक, हम आपको 3 दिन का टाइम दिया था, वो सीट भर चुका है, यू आर लेट। नो 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 फादर, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। आप चाहे तो ये पैसा ऐसे ही रख लीजिए। व्हाट? तुम हमको घूस देने को मांगता? घूस नहीं फादर, डोनेशन। मगर डोनेशन वाला सीट तो भर चुका है, यू आर लेट, यू गो प्लीज। नो नो फादर, मैं आपके यहाँ बंगले पे भी आया था, आपके चपरासी ने घुसने नहीं दिया, आप उससे पूछ लीजिए। आई एम सॉरी माय सन, हम कुछ नहीं जानता, यू गो प्लीज। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे जान दे दूंगा। तब तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस की क्या जरूरत है फादर, मेरी बात तो सुनिए। तुम समझता क्यों नहीं मैन, देयर इज ऑलरेडी ओवर क्राउडेड इन द क्लास। मैं समझता हूँ फादर, लेकिन मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। कुछ भी? हाँ। लिसन, हम तुम्हारे वास्ते कंसेशन कर सकते हैं। अच्छा लुक, हमारे यहाँ 2 कोर्सेज चलते हैं नर्सरी के, हम एक और खोलने को मांगता, बट उधर स्पेस का प्रॉब्लम माय सन। तो तुम हमारी समस्या हल कर दो, हम तुम्हारे बच्चे का एडमिशन कर लेगा। स्पेस? यस। क्या करना होगा? एक क्लासरूम कंस्ट्रक्ट कराना होगा। क्लासरूम? यस। कितना पैसा लगेगा? 70,000। अरे 70। सीट हम आपको 7 दिन का टाइम देता है, और 7 दिन में अगर आपका फैसला हाँ है तो हमसे मिलने को मांगता, अदरवाइज यू नीड नॉट टेक एनी ट्रबल टू मीट मी। ओके? ठीक है फादर, ठीक है। व्हाट? नमस्ते। नमस्ते। नेक्स्ट। कोई नहीं फादर। ओके लिसन, अब कोई भी आए उसे जाने को बोलना। आज का हमारा टाइम ओवर। जी फादर। हे प्रभु, 12 बरस की उम्र से 20 आने का प्रसाद हर मंगलवार तुम पे चढ़ाता आ रहा हूँ, सो अब 51 रुपये प्रति मंगल पहुँच गया है। घर में आरती भोग करता हूँ, सो अलग। ऐसे करके हजारों रुपए तुम पर खर्च करता हूँ। ये तो रही रुपए की बात। खाद सामग्री का हिसाब लगाऊं तो कुछ नहीं तो 1 कुंटल से कम लड्डू नहीं चढ़ाए होंगे, वो भी जहाँ तक संभव हुआ देसी घी के। और इन सब का ये फल मिला मुझे जिंदगी में पहली बार।
पहली बार तुमसे कुछ मांगा था प्रभु, इस तरह अनदेखा कर गए तुम। अरे बड़े बड़े पहाड़ तुमने उखाड़ फेंके, न जाने कितने दैत्यों को मारा होगा। इतने से थे तो सूर्य देवता को निकलने चले गए, सुरसा के मुंह में घुसे तो कान से बाहर निकले, रावण की पूरी लंका भस्म कर दी। और इतना ना हुआ तुमसे कि उस विलायती दिखने वाले देसी फादर की गर्दन पकड़ के कहते कि कर एडमिशन इस भक्त के बच्चे का। तो धन्य हो प्रभु, धन्य हो। कौन है बे? संतो पुन्नन? अरे गुरु कैसा है? तुम यहाँ हाँ? शहर में? अरे बहुत समय तो गांव में ही था, फिर जब यहाँ नौकरी लग गई तो यहाँ आ गए। ओ एडमिशन। हाँ। अरे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फुन्नन कौन है और इसका डब्बू के पिता से क्या रिश्ता है। तो सुनिए, फुन्नन और डब्बू के पिता लंगोटिया यार थे। प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक साथ पढ़े और तब से इन दोस्तों की मुलाकात अब हो रही है। अच्छा एक बात बताओ संतू, हाँ? तुम ये सुबह सुबह बैग लेके कहाँ निकल पड़े हो? अरे कुछ नहीं गुरु, क्या बताऊं, बच्चे के दाखिले के लिए भाग दौड़ कर रहा था पर कुछ हुआ नहीं। अच्छा एडमिशन। हाँ हाँ एडमिशन। अच्छा किसमें एडमिशन चाहते हो, बीटेक में, एमबीबीएस में? अरे डॉक्टर इम्तियाज हमारे जान पहचान का है, इसी तो चुटकी में एडमिशन करवाएंगे। अरे नहीं 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 भाई, वहाँ सब थोड़ी कराना है, अभी तो नर्सरी में ही कराना है। अच्छा अच्छा किस स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं? यही मदर सन में कोशिश कर रहा था। अरे यार हिंदी में बोलो, हिंदी में। अच्छा हाँ हाँ हाँ, क्या नाम? मतारी और बच्चा नाम का स्कूल है। ओ खैर छोड़ो, हाँ। बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई है, चलो घूम टहल के आते हैं। चलो चलो। आओ। अच्छा वो कौन से स्कूल का नाम बता रहे थे? मदर एंड सन। तो उसका रास्ता यही जाएगा ना? हाँ उसका रास्ता तो यही चलो, जाएगा। घूम टहल के आते हैं। हाँ। अरे फुल्लन क्या कर रहे हो? अरे, तुम्हारा तो डिजाइन हुआ बिगड़ गया। और ले पैसा। फादर अरे यार, क्या हुआ गुरु, क्या हुआ? अरे यार घोड़ा। घोड़ा? पर तुम तो कुर्सी पे बैठे हो। अरे यार ये वाला घोड़ा। उधर 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 उधर। अरे नो नो, उधर ही यार। मेरा नाम फुन्नन है। अरे आपको कौन नहीं जानता, बताइए क्या सेवा करूं? कुछ टी कॉफी बोलूं? टी कॉफी? अरे कॉफी वॉफी तो होती रहेगी, मुझे कुछ और चाहिए। कुछ और क्या चाहिए इनको? मुझे एक एडमिशन चाहिए। ओह अच्छा एडमिशन, ओके। किस क्लास में? लास्ट क्लास कौन सा है? 12th? नहीं 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 नहीं, नर्सरी में चाहिए। ओके नर्सरी में। ये लीजिए फॉर्म, आज ही क्लब को सबमिट कर दीजिए। अच्छा। यस। अरे हम बात कर रहे हैं ना, तो क्या कर रहे थे फादर? ओह फादर तो ये कह रहे थे कि फॉर्म तो फादर ही भरेंगे। इतने से के लिए आपने क्या तकलीफ की, एक फोन कर दिया हो तो काम हो जाता। अरे आता क्यों नहीं, संतू मेरा लंगोटिया यार है। लंगोटिया? अंडरवियर। ओह अच्छा गॉट इट। ये लीजिए फॉर्म, फादर ने भर दिया है, आज ही सबमिट कर दीजिए। हाँ, ठीक। फिर बेइज्जती। ओह सॉरी। तो क्या कर रहे थे फादर? फादर तो ये कह रहे थे कि संतू के बेटे का फादर ही फीस देंगे पूरे 1 मंथ का। ओके 1 मंथ? मेरे संतू का बेटवा सिर्फ 1 महीना पड़ेगा। नो फादर तो ये कह रहे हैं कि संतू का बेटा पूरा 6 मंथ पड़ेगा। ये लीजिए पूरा 1 मंथ के साथ है 6 मंथ का फीस, सबमिट कर दीजिएगा। गुरु इस बार तुम्हारा बेइज्जती नहीं होने दूंगा। शाबाश। 1 साल का करिए। एक फॉर्म? अच्छा तो ठीक है, हाँ आप 1 साल की पूरी फीस जमा कर दीजिए। ठीक है, हो जाएगा। हम चलते हैं। अच्छा जा रहे हैं, ओके जरूर जाइए। और घोड़ा लेते चाहिएगा। और हाँ, हाँ रसीद संतू के घर भिजवाना नहीं भूलिएगा। श्योर एड्रेस फॉर्म में है। श्योर। बाय संतू के पापा, बाय। चलो गुरु मैं तुम्हारा एहसान नहीं यार भूलूंगा। हैं। मैं तुम्हारा एहसान भूलूंगा चलो, नहीं। छोड़ देते हैं। चलो लेकिन गुरु
मुझे एक रास्ते में काम है, मैं वो निपटाते हुए जाऊंगा। ऐसी क्या बात है? हाँ। चलो ठीक है, हम भी चलते हैं। अच्छा। ये रहा मेरा कार्ड। अच्छा। और हाँ, हाँ। कभी जरूरत पड़े हाँ। तो मुझे याद कर लेना। अरे क्यों नहीं गुरु, क्यों नहीं। चलिए। फुन्नन गुरु विधायक। क्षमा करना प्रभु, मुझसे तुम्हारी महिमा का आंकलन करने में बड़ी भूल हो गई। तुम तो वाकई में धन्य हो। क्या क्या माध्यम ढूंढ रखे हैं तुमने अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करने के लिए। लेकिन इष्ट देवता, ये समझ नहीं आया कि मैं जिसने तुम्हारी इतनी सेवा की, सुबह सुबह नहा धोकर तुम्हारी आरती वंदना की, कोई गलत काम नहीं किया, आज तक कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया, सो मेरी बात का बिल्कुल भी वजन नहीं। और उस लफंगे फुन्नन को, जिसे कोई कुकर्म ना बचा हो, तुमने उसको विधायक बना दिया। ये कैसा समाज बनाने में लगे हो प्रभु? कभी ये भी सोचा है कि इसका असर क्या पड़ेगा? मैं तो खैर घर गृहस्थी की बेड़ियों में जकड़ चुका हूँ, लेकिन आज की युवा पीढ़ी इससे क्या शिक्षा लेगी? मन तो मेरे भी यही आता है कि बेकार ही उस फादर के इतने चक्कर लगाए, चिरौरी विनती की, बीवी के जेवर बेचे, इतनी लंबी फीस भरी और आगे भी भरूंगा। सो अगर समाज का यही नक्शा बनना है तो बेकार किया ये सब। थोड़ा और इंतजार करता और 10-15 रुपए की रामपुरी खरीद के पकड़ा देता डब्बू को। जा बेटा खेल इससे, भविष्य बनाना है तो चलाना सीख ले, कुछ दिन इससे खेल, फिर बाद में